है बच्चों, आज मैं क्लास 11th में नीट फाउंडेशन के लिए हाइपोथैलेमस बताने जा रहा हूँ। और हाइपोथैलेमस में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, इसके कार्य क्या हैं, इसकी लोकेशन क्या है, सारी चीज़ बताई जाएंगी। सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो होता है एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, वो भी मस्तिष्क के अग्रभाग में, जिससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं मोचक हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको प्रेरित करता है। इसके बाद एक होता है इन्विटरी, जो कि पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको इनहिबिट करता है, यानी कि रोकने का कार्य करता है। यानी दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करेगा, एक रिलीजिंग, दूसरा इन्विटरी, यानी मोचक हार्मोन और अवरोधक हार्मोन। इसकी लोकेशन आपके फोर ब्रेन में होती है, यानी अग्र मस्तिष्क में, जो डायनसेफ्लॉन पार्ट से जुड़ा रहता है। इसमें मुख्य हार्मोन देखेंगे जीएनआरएच होता है, जो कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहले इसको देख लीजिए कौन कौन से हार्मोन है, इसके बॉडी फंक्शन क्या होते हैं। यानी कि हाइपोथैलेमस मुख्य जो होता है एक थर्मामीटर की तरह कार्य करता है हमारे शरीर में, मानव शरीर के लिए, जो कि शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। जो हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, उसका जो आपको महसूस होता है कि हमको भूख लगी है, वो सारे केंद्र कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस ही होता है। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि कौन कौन सा सेंटर होता है, किस चीज़ का ये सेंटर होता है, केंद्र होता है। तो सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएगी। देखिए पहले यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क के अग्रभाग में डायनसेफ्लॉन के आधार भाग से जुड़ा होता है। आधार भाग से जुड़ा होता है तथा यह दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण करता है। हार्मोन का श्रावण करता है। पहला है मोचक हार्मोन, या इसे बोलेंगे रिलीजिंग हार्मोन। तथा दूसरा आप कर सकते हैं, दूसरा होता है अवरोधक हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन। इसमें दो प्रकार के जो हार्मोन है ये स्रावित होते हैं। सबसे पहले इसको चार्ट के माध्यम से आप देखिए कौन कौन से हैं। ये हाइपोथैलेमस होता है, जो हाइपोथैलेमस है ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। दो प्रकार के, यानी कि एक तो हो गया आपका मोचक हार्मोन और दूसरा हो गया अवरोधक हार्मोन। इसको हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन होता है इनहिबिटरी हार्मोन।
अब देखेंगे इसमें जो नीट के पेपर बनते हैं, आपसे इसकी लोकेशन नहीं पूछी जाए, किसी हार्मोन पे क्वेश्चन आपके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दो प्रकार के हाइपोथैलेमस हार्मोन स्रावित करते हैं, एक को बोलते हैं मोचक हार्मोन, दूसरे को अवरोधक हार्मोन। यानी जो मोचक हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को प्रेरित करता है। जो पीयूष ग्रंथि अग्र पीयूष ग्रंथि होती है उससे जो भी हार्मोन साथ स्रावित होते हैं उनको रिलीज को या तो प्रेरित करेगा या तो उनको अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी कि उनको स्रावित होने से रोकता है या रोकने उनको स्रावित होने के लिए प्रेरित करेगा। दो प्रकार इनके कार्य। ए वाले जो हार्मोन होते हैं ये इनहिबिट करते हैं, ए वाले क्या करते हैं, प्रेरित। यानी कि जैसे आपको देखा जाए जो पीयूष ग्रंथि में जो ग्रोथ हार्मोन होता है, पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, वो रिलीज होगा किसके प्रेजेंस में, GHRH। अगर GH हार्मोन जो होता है ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा पहुंचता है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग पर। जो GHRH हार्मोन जब पहुंचेगा वहां तो ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराता है। अगर GHIH है, GHIH ये क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन है। दो प्रकार के हार्मोन है, एक जैसे TRH, ये क्या है, थायराइड ग्रंथि पर कार्य करेगा, यानी थायरॉक्सिन ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होगा थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से उसको प्रेरित करता है स्रावित होने के लिए। या इसी को बोलेंगे आप TIH। अगर ये स्रावित हो रहा है तो क्या करेगा, थायराइड ग्रंथि को इनहिबिट करेगा, थायरॉक्सिन ग्रंथि का हार्मोन को स्रावित होने से रोकने का कार्य करता है। उसी तरीके से आपको GnRH, जो कि यहां से यही क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, GnRH यही आपको याद रखना है। इसका नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जो हार्मोन है ये काम करता है आपके पीयूष ग्रंथि पे, अग्र पीयूष पे, यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस अग्र पीयूष पर कार्य करता है और रिलीज करता है FSH और LH। ये दो हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है GnRH, इसलिए इसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका नाम क्या होता है, या इसको बोलेंगे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन से होते हैं, तो ये अग्र पीयूष से स्रावित होता है, जो कि इसके रिलीज को प्रेरित कौन करता है, GnRH हार्मोन। एक हार्मोन और स्रावित होता है इससे, आपके नोट में लिखिएगा सोमैटोस्टैटिन। ये जो हार्मोन होता है ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज से रोकता है, इनहिबिट करता है। यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन होता है, इसके स्रावण को, ग्रोथ हार्मोन के स्रावण को बाधित करता है। इसके स्रावण को, ग्रोथ हार्मोन के स्रावण को बाधित करता है। ये आपसे क्वेश्चन यही 2-3 पूछे जाएंगे आपसे पेपर में कि बताइए जो गोनाडोट्रोपिन यानी FSH LH हार्मोन होता है उसको रिलीज के लिए कौन प्रेरित करता है, तब बताएंगे GnRH। अगर किसी भी हार्मोन के नाम में RH या IH लगा हो, किसी भी हार्मोन के नाम में लास्ट में RH लिखा हो चाहे IH लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। उसे भी डायरेक्ट अगर पूछा जाएगा तो यही वाला हार्मोन या ये वाला पूछा जाता है, क्योंकि यही बाकी सब नाम इनके क्या है इससे आपको पता चल जाता है। जैसे GHRH हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए प्रेरित करेगा, TRH है तो थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा हार्मोन रिलीज करने के लिए। इस प्रकार से एक होता है PIH, जैसे यहीं पर हम लिख देते हैं, एक होता है PIH। ये हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि मिल्क सिंथेसिस के लिए होता है, उसको स्रावण को इनहिबिट करता है। पीयूष ग्रंथि का जो वीडियो हम डाले हैं अपने चैनल पर, आप जाकर देखिए, सारे हार्मोन आपको वहाँ डिटेल में बताए गए हैं। तो एक वहां पे लिखवाए थे PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जिसके स्रावण को ये क्या करता है, रोकता है।
अब देखेंगे यहाँ पे ये दो ही आपको यहाँ क्वेश्चन मेन याद करना है, एक ये वाला एक ये वाला। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को जो क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है बताएंगे। ग्रोथ हार्मोन के स्राव को बाधित करता है, उसको स्रावित को रोकता है। इसके बाद जो आपको लिखना है, इसमें आपको ये लिखना है कि कौन कौन से पार्ट का सेंटर होता है आपके बॉडी में, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। आप पूरे पहले देख लीजिए हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य है, आप देखेंगे इसमें जिसका कार्य होगा, हाइपोथैलेमस का जो कार्य है क्या है, ये शरीर, मानव शरीर में निम्नलिखित कार्यों का केंद्र होता है। पहला, शरीर के ताप को या तापमान को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। ये सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं मेडिकल के परीक्षा के अलावा जो होते हैं अलग, जो अच्छी परीक्षाएं होती है पीसीएस वगैरह या एसएससी वगैरह, उसमें भी पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है या मानव शरीर के तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है, तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस। दूसरा है भूख लगना। तीसरा है प्यास लगना। इस सब का केंद्र होता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइपोथैलेमस किन कार्यों का केंद्र होता है, कौन इसको कंट्रोल करता है, किन कार्यों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, तब बताएंगे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अगर आप किसी व्यक्ति को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही ये नियंत्रित किया जाता है कि आपको महसूस हो रहा है कि हमको भूख लग रहा है, खाना खाना चाहिए, या प्यास लग रही है, हमको पानी पीना चाहिए। ये सारे जो क्रिया होती है हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। आप देखेंगे ये इसके बाहर क्वेश्चन आपका नीट में नहीं आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।